अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप भी अपने सोलर ट्यूबवेल के कम पानी की वजह से परेशान हैं? दोस्तों, अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर ट्यूबवेल के पैरामीटर सेटिंग्स की। दोस्तों, आपको पता होगा कि 7 HP की जो मोटर होती है वो इतना पानी नहीं देती, बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा पानी दे रही होती है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है धूप कम हो जिसकी वजह से इसका पानी कम है, या इसके ऊपर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं वो कम लगाए गए हों जिसकी वजह से ये मोटर कम पानी दे रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस वक्त दिन के तकरीबन 12 बजे का वक्त है और धूप अच्छी खासी निकली हुई है, और इसके ऊपर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं वो 25 सोलर पैनल 330 वाट के इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पैनल्स इस्तेमाल किए गए हैं ये बी ग्रेड हैं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो वायर गई हुई है मोटर तक, मोटर काफ़ी दूर है और पैनल काफ़ी दूर लगे हुए हैं, तार का फासला काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम इसकी पैरामीटर सेटिंग करके आपको इसका पानी बढ़ा के आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सकलैन और आप देख रहे हैं MS पाक सोलर। दोस्तों, एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ, दोस्तों आप जितनी भी अच्छी क्वालिटी का सामान परचेज़ कर लें, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, सोलर सिस्टम में सेटिंग्स का बहुत बड़ा किरदार है। जब तक आप अपने इन्वर्टर की पैरामीटर सेटिंग्स अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतरीन एफिशिएंसी नहीं मिल सकती। तो चलिए दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने VFD इन्वर्टर के पास। VFD इन्वर्टर के पास हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो 39 फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, 39 से 40 को क्रॉस कर रही है, और इसका पानी का रिज़ल्ट जो है वो आपने देख लिया। अभी हम इसकी पैरामीटर सेटिंग करेंगे और उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कुछ बटन्स हैं, इनकी मदद से हम पैरामीटर सेटिंग करेंगे। अपनी मोटर को आपने सबसे पहले बंद कर लेना है। जब भी आपने किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग करनी है तो उसके ऊपर जो भी लोड चल रहा होगा आपने लोड को बंद कर लेना है, और लोड बंद करने के बाद अपने इन्वर्टर की सेटिंग करनी है। दोस्तों, VFD का डिस्प्ले तो आप लोगों ने देख लिया। जब भी आप लोगों ने कोई सेटिंग करनी है तो PRG वाले बटन से आपने सेटिंग में एंटर हो जाना है। यहाँ पे कुछ भी सेटिंग हो सकती है। अभी हम जाएंगे PB के अंदर, पैरामीटर बी के अंदर। पैरामीटर बी में हम डाटा इंटर करेंगे। डाटा इंटर करने के बाद अभी हमने जाना है PB04 के अंदर। अप की मदद से या डाउन की मदद से हम जाएंगे PB04 के अंदर। यहाँ पे डाटा इंटर करेंगे तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो वैल्यू है वो 80 है। ये कुछ भी हो सकती है दोस्तों, 70 से लेके 110 के दरमियान ये सेटिंग कुछ भी हो सकती है। अब हम इसको इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके 5-5 नंबर इंक्रीज़ करके या 5 नंबर डिक्रीज़ करके चेक करेंगे कि हमारी मोटर क्या रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा पानी इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम इस वैल्यू को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा पानी भी कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये सेटिंग वोल्टेज के हिसाब से की जाती है। अगर आपके वोल्टेज 500 प्लस हैं तो हम इसकी सेटिंग जो है वो 90 से लेकर 110 के दरमियान सेट करेंगे, जहाँ पे हमारा पानी जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और अगर आपके वोल्टेज 500 से कम है तो हम इसकी सेटिंग 70 से लेकर 90 के दरमियान कहीं भी रख सकते हैं। अभी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डाउन की और अप की मदद से हम इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अभी हमने इसको कर दिया है 75। दोस्तों, जब भी आपने कोई सेटिंग करनी है तो डाटा इंटर लाजमी प्रेस करना है ताकि वो सेटिंग सेव हो जाए। अभी हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो चुकी है। अभी हम वापस आ जाते हैं, अपने पैरामीटर्स को वापस लेके आ जाते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी मोटर को रन करके देखते हैं कि हमारी मोटर क्या रिज़ल्ट देती है। तो अभी हम अपनी मोटर को स्टार्ट करने लगे हैं। आप देखेंगे कि हमारी मोटर जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट देगी। तो अभी हमने अपनी मोटर को स्टार्ट कर दिया है। मोटर हमारी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है। अभी आप लोग देखेंगे कि पहले जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो 38 तक जा रही थी। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ तक जाती है और हमारी मोटर जो पानी दे रही है उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो VFD इन्वर्टर होता है उसमें UU का फॉल्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। अगर आपके इन्वर्टर में कभी UU का फॉल्ट आता है तो आप इसी सेटिंग की मदद से UU का फॉल्ट जो है वो दूर कर सकते हैं। इसी सेटिंग को आपने अप डाउन करना है और उसकी मदद से आप अपना फॉल्ट दूर कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 41-42 को टच कर रही है। मतलब पहले 38 पर थी और अभी इस वक्त हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 40-41 तक जा रही है। और पानी का रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पानी में कितना फ़र्क आया है। आप लोग यकीनन देखेंगे कि हमारा जो पानी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है।
जी तो दोस्तों फ़र्क आप लोगों के सामने है। पहले वाला पानी भी आप लोगों ने देख लिया, हमारा जो पाइप है उसमें काफ़ी खला थी, और अभी वाला पानी जो है वो भी आप लोगों ने देख लिया। अभी हमारी मोटर फुल प्रेशर से पानी दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो की मेहनत और काविश है वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।